ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास का महात्म प्रथम अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलें। वैशाख मास की कथा है। वैशाख मास स्नान, दान, पूजा पाठ जितना ही करें उतना ही फलदायी होता है। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद में ओम माधवाय नमः का जितना हो सके उतना बार जाप करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आप जाप कर। इस महीने छतरी, भोजन, पादुका, अन्य वस्त्र आप यथाशक्ति आपके पास जो वो ले जाके आप दान कर सकते। नारायण नमस्कृतम नर नैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ, नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण पाठ का पाठ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीक ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद जी से पूर्णमय वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैं आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उस समय भगवान कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के प्रति कारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्या में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, बीच में कल्प बीज, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तीजों में सूर्य, शस्त्र में समतरों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौ स्तु भरणी है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीने में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तिथि के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से पहले 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया से समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं और सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों से जो फल होता है उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले
पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विश्व लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादान पौशाला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्टि किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट किया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। जिंद जो प्यासे से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 अरासी यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्ति हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके परम लोक को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु वैशाख मास में पादुका दान वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पूर्ण फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत ही नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए के लिए आश्रय देता है उसके पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल जो अन्न दाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों में के निवासी अन्नदान करना प्रशंसनीय होता है। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है मनुष्य पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। तो यह तो था वैशाख मास का प्रथम अध्याय। यदि आपको द्वितीय अध्याय प्राप्त करना हो तो कृपया करके हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें और द्वितीय अध्याय के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर।